नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट को आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड बाला में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों का नेम रिएक्शन का रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, तो आज मैं आप लोगों के लिए ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ एंड ये आपका रिकॉर्डेड क्लास होगा पूरा, और ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी बच्चे को इस रिएक्शन दैट मीन्स कि इस सेशन का काफ़ी दिन से इंतजार था, तो वो अब इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। अब आपके सामने में आ रहा है नेम रिएक्शन एग्जाम स्पेशल। यहाँ से आप 5 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एग्जाम स्पेशल नेम रिएक्शन, जिसको नाम अभिक्रिया कहते हैं, 5 मार्क्स कंप्लीट, यानी कि पूरे केमिस्ट्री में से जितने भी नेम रिएक्शंस होते हैं सारे नेम रिएक्शंस को एक सीरीज में कलेक्ट करके मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरे बच्चे। आप लोग लगातार इसे बने रहिए और पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर क्लास है आप लोगों के लिए और बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। और हो सके तो इस सेशन को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आपके मित्र जितने भी होंगे उन सभी मित्रगण के पास भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले, वो भी इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है मेरे बच्चे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। हमसे हमारा सबसे पहला अभिक्रिया है फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। क्या होता है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पहले भी जानते होंगे। मैंने आपको इसके बारे में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया था, है ना। तो शुरू करते हैं आज फिंकेलस्टीन अभिक्रिया से ही मेरे बच्चे। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि फिंकेलस्टीन अभिक्रिया क्या है, या फिंकेलस्टीन अभिक्रिया है, ऐसा लिखा हुआ है, या ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है कि फिंकेलस्टीन अभिक्रिया क्या है, ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है। अब इसी को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए बुआ जी कैसे होगा मेरे बच्चे। जब हम इसको क्या करेंगे ना, इसके बारे में आंसर लिखेंगे तो क्या होगा ये देखिएगा। सिंपली बात आप समझ लीजिए बाबू कि आइडो एल्केन बनाने की यह एक विधि है। सीधी सी बात समझिएगा, आइडो एल्केन बनाने की यह एक क्या है, विधि है। माइंड में सेट करिए, किस क्या बनाने की विधि है, आइडो एल्केन बनाने की यह एक विधि है, ठीक है। तो अब आइए बाबू यहां पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। आइए देखिए, लिखिएगा उत्तर में, क्या लिखिएगा बाबू, उत्तर में लिखिएगा, यहां पर उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा बुआ जी। तो उत्तर में यहां पर लिखिएगा कि क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, क्या लिखेंगे बाबू, तो क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या क्या है बाबू, ब्रोमो एल्केन है, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन है, ठीक है। क्या है, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन है, ठीक है। एल्केन को एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में, एल्केन को एसीटोन या किसकी उपस्थिति में बाबू, तो एसीटोन या मेथेनॉल के उपस्थिति में, मेथेनॉल के उपस्थिति में किससे क्रिया करवाना है बाबू, तो मेथेनॉल के उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर, NaI से क्रिया कराने पर, सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर क्या होता है बाबू, तो सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है बाबू, आइडो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्रिया कराने पर आइडो एल्केन प्राप्त होता है, आइडो एल्केन प्राप्त होता है, आइडो एल्केन प्राप्त होता है, आइडो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आइडो एल्केन प्राप्त होता है, आइडो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बाबू, तो आइडो एल्केन प्राप्त होता है मेरे बुआ जी, है ना। इसे क्या कहते हैं, तो इसे फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बुआ जी, तो इसे फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है, इसे फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है, इसे फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो इसे फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, है ना, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो बुआ जी इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये देखिए। मान करके चलिए कि यहां पर हम लेते हैं क्लोरोमीथेन, लेते हैं CH3Cl लेते हैं, इसकी क्रिया करवा देते हैं बाबू सोडियम आयोडाइड से। किससे करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड से। किसकी उपस्थिति में करवाना है सर जी, तो एसीटोन की उपस्थिति में करवाना है। किसकी उपस्थिति में करवाना है बाबू, तो एसीटोन की उपस्थिति में करवाना है। और एसीटोन की उपस्थिति में जब आप करवाओगे तो यहां पर आपको, अच्छा एसीटोन ले लीजिए या फिर आप मेथेनॉल भी ले सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्या ले सकते हैं,
तो मेथेनॉल भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बुआ जी आपको पता है? प्रोडक्ट में आपको मिलने वाला है कि ये CH3 और ये I आपस में मिल जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा CH3 और क्या बन जाएगा I, मेथिल आयोडाइड बन गया। क्या बन गया? मेथिल आयोडाइड बन गया, आयोडो एल्केन जिसको कहते हैं। और फिर क्या बन जाएगा? ये Na और Cl मिलकर के यहां पर बन जाएगा NaCl। ये आपका क्या है? तो ये आपका मेथिल आयोडाइड है। क्या है? मेथिल आयोडाइड है। तो याद रखिएगा बाबू, ये मेथिल आयोडाइड आयोडाइड बनाने की विधि है। क्या है? तो मेथिल आयोडाइड बनाने की ये एक विधि है। बताइए बाबू, कंप्लीट हुआ है ना? भले रिकॉर्डेड क्लास है बट फीलिंग आपको आनी चाहिए लाइव वाली, बात ये है। यहां पर लाइव क्लास, सॉरी रिकॉर्डेड भले ही चल रही है लेकिन फीलिंग आनी चाहिए आपको लाइव वाली। अब आते हैं बाबू सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, उसकी तरफ हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। श्वार्ट अभिक्रिया क्या है बाबू? ठीक है, तो श्वार्ट अभिक्रिया में आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि यहां पर जो है ना बाबू, यहां पर जो है श्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, तो ये जो है आपका एल्कील फ्लोराइड बनाने की एक विधि है। कैसे बनाते हैं? तो क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया धात्विक फ्लोराइड से कराने पर क्या होता है? एल्कील फ्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कील फ्लोराइड का। तो क्या लिखेंगे बाबू यहां पर? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि क्लोरो या ब्रोमो, क्या लिखेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, क्लोरो या क्या लिखने वाले हैं? ब्रोमो। क्लोरो या क्या लिखेंगे बाबू? तो क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या लिखेंगे? क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया किससे करवाना है बाबू? क्रिया धात्विक फ्लोराइड से। किससे करवाना है बाबू? तो क्रिया धात्विक फ्लोराइड से कराने पर, धात्विक फ्लोराइड से कराने पर, किससे कराने पर बाबू? तो धात्विक फ्लोराइड से कराने पर, धात्विक फ्लोराइड से कराने पर क्या होता है बुआ जी? तो धात्विक फ्लोराइड से कराने पर फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है बाबू। क्या होता है? फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है ना? इसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ जी? तो इसे ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है, इसे श्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है। इसे क्या कहिएगा बुआ जी? बोलिए तो एक बार, मन में ही बोलिए ना, कोई बात नहीं है, आप जहां पर है वहीं पर बोलिए। इसे क्या कहा जाता है? श्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? तो इसे श्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे श्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है। श्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे श्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर रिएक्शन दे दो, है ना? तो आप रिएक्शन लो भाई, रिएक्शन लो। मान के चलिए बाबू, यहां पर हमारे पास में है CH3 और यहां पर ले लेते हैं बाबू Br ले लेते हैं। ठीक है, मैंने ब्रोमो क्लोराइड, ये क्या लिया? तो ब्रोमो मेथेन लिया या मेथिल ब्रोमाइड लिया। इसकी क्रिया करवा देते हैं बाबू, किससे? AgF से करवा देते हैं। किससे करवाते हैं? AgF से करवाते हैं। जब AgF से इसकी क्रिया करवाते हैं तो यहां पर क्या बनता है बाबू? ये CH3 इस F के साथ जुड़ जाता है और यहां पर बना लेता है CH3 और क्या बनाता है? F, और प्लस में क्या बनता है बाबू? तो ये AgBr के साथ जुड़ जाता है, तो यहां पर क्या बना लेता है मेरे बच्चे? तो यहां पर ये बना लेता है AgBr बना लेता है। क्या बना लेता है? तो AgBr बना लेता है। तो ये आपके क्या है बुआ जी? तो ये आपके है श्वार्ट अभिक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको श्वार्ट अभिक्रिया समझ में आया होगा। सारे के सारे नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने 2 नेम रिएक्शन कंप्लीट किया है, अब हम लोग चलेंगे तीसरे नेम रिएक्शन की तरफ। तो मेरे बच्चे बताइए, क्या यह बात क्लियर है? क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया धात्विक फ्लोराइड से कराने पर क्या होता है? तो फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। यस। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि गिरनार अभिकर्मक क्या है, यानी कि गिरनार अभिकर्मक से आप क्या समझते हैं? ठीक है बुआ जी, आइए देखते हैं गिरनार अभिकर्मक यहां पर क्या है। ठीक है, तो लिखिए क्या बाबू कि जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, हेलो एल्केन यानी कि जिसमें हैलोजन परमाणु होगा, तो जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से करवाई जाती है
तो क्या होता है बाबू, एल्कील, ध्यान सुनिएगा बाबू, एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा कि जब हेलो एल्केन की क्रिया, जब हेलो एल्केन की क्रिया, हेलो एल्केन की क्रिया, जब हेलो एल्केन की क्रिया, किसकी क्रिया बाबू, तो जब हेलो एल्केन की क्रिया, जब हेलो एल्केन की क्रिया किससे करवाई जाती है बाबू, तो जब हेलो एल्केन की क्रिया, जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बाबू, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, 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 शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे करवाई जाती है बाबू, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे कराई जाती है बाबू, उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है, 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 किससे कराई जाती है बाबू, तो मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है। तो क्या होता है बाबू, मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है, जिससे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, कराई जाती है तो एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। तो एल्कील मैग्नीशियम, एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड, एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, मैग्नीशियम, एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, हैलाइड प्राप्त होता है, एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। क्या होता है, तो एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसे गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है बाबू, तो इसे गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। इसे क्या कहिएगा बुआ जी, तो इसे हम लोग कहते हैं गिरनार अभिकर्मक, इसे गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है, इसे गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो इसे गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। कंप्लीट है बुआ जी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। अब आप यहां पर क्या करिए बाबू, जैसे हम लेते हैं यहां पर मेथिल ब्रोमाइड लेते हैं, जैसे CH3MR लेते हैं, BR ले लेते हैं, ठीक है, CH3BR, और इसकी क्रिया करवाते हैं मैग्नीशियम से। किससे करवाते हैं बाबू, मैग्नीशियम से। किसके उपस्थिति में करवाना है, किसके उपस्थिति में करवाना, हेलो इधर ध्यान दीजिएगा कि जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है तो एल्कील मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। तो क्या होगा बाबू यहां पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहां से हम ले लेते हैं शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो यहां पर प्राप्त होता है CH3 और यहां पर प्राप्त होता है Mg, यहां पर ये Br। इसको बोलते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इंग्लिश में बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या होगा बाबू, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा बुआ जी। क्या होगा, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नेम रिएक्शन है। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं चौथे नेम रिएक्शन के बारे में। यस, चले तो आइए बाबू चौथा नेम रिएक्शन पर आते हैं। चौथा नेम रिएक्शन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, जल्दी जल्दी करवा दो, बहुत जरूरी है इसका, है ना सर, जल्दी जल्दी करवा दो, इसका बहुत जरूरी है। चौथा नेम रिएक्शन क्या है बाबू, वो देख लीजिए। फोर्थ नेम रिएक्शन यहां पर है आपके लिए। फोर्थ नेम रिएक्शन क्या है बुआ जी, तो फोर्थ है ऊर्ज अभिक्रिया। क्या होता है ना, ऊर्ज अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है, या ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, ये आपके लिए अगला नेम रिएक्शन है। इसका उत्तर क्या होगा बाबू, तो इसका उत्तर होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका उत्तर क्या होने वाला है बाबू, जब हेलो एल्केन की क्रिया, ध्यान से सुनिएगा बाबू, जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, बात समझ रहे हैं,
जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं और इसी को कहते हैं उर्ज अभिक्रिया, उर्ज रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर जब, क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, तो यहां पर लिख सकते हैं जब हेलो एल्केन की क्रिया, जब हेलो एल्केन की क्रिया, जब हेलो एल्केन की क्रिया, किसकी क्रिया बाबू नोट करिएगा, तो जब हेलो एल्केन की क्रिया है ना, जब हेलो एल्केन की क्रिया बहुआ जी क्या होगा, तो जब हेलो एल्केन की क्रिया किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में बाबू क्रिया, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में किससे कराई जाती है बाबू, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है, सोडियम धातु से कराई जाती है, सोडियम धातु से कराई जाती है, सोडियम धातु से क्या की जाती है बाबू, तो सोडियम धातु से कराई जाती है, सोडियम धातु से कराई जाती है, सोडियम धातु से कराई जाती है, किससे कराई जाती है, सोडियम धातु से कराई जाती है, तो क्या होता है बाबू, तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है, तो उच्चतर क्या होता है बाबू, उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है, तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है, तो उच्चतर एल्केन, एल्केन प्राप्त होता है, क्या होता है बाबू, उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है, उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है, इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बाबू, इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बाबू, तो इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, तो इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, तो इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका रिएक्शन बता दो, खुद से लिखो, इतना तो आप लोग को आता होगा खुद से लिखना, खुद से लिखो यार, सारा हमसे करवाओगे, खुद से लिखिए थोड़ा बहुत मुन्ना, थोड़ा बहुत तो खुद से लिखो, हाँ मुन्ना हाँ थोड़ा बहुत खुद से लिखो, जरूरी है मेरे भाई, जरूरी है मेरे भाई, थोड़ा बहुत तो आप खुद से लिख ही सकते हो, हाँ सर लिख सकता हूं, तो लिखो थोड़ा बहुत खुद से। मान लीजिए बाबू यहां पर हम ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम ले लेते हैं क्या, CH3Br ले लेते हैं, जैसे कि मेथिल ब्रोमाइड, CH3 यहां पर लेते हैं Br, प्लस में यहां पर ले लेते हैं बाबू सोडियम, क्या लेते हैं यहां पर, सोडियम लेते हैं, यहां पर हमने लिया सोडियम, प्लस में यहां पर क्या लेते हैं, फिर से मेथिल ब्रोमाइड लेते हैं, तो इसको हम Br को पहले लिख देते हैं और CH3 को बाद में लिखते हैं, ठीक, हाँ सर ऐसा ही कीजिए अच्छा रहेगा। अब आप देखिए बाबू यहां से ये Br यहां से और ये Na ये आपस में क्या हो जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा, ये आपस में यहां पर क्या होगा 2Na और ये Br आपस में जुड़ जाएगा बाबू, और जुड़ने पर ये यहां पर क्या बना लेगा, तो ये यहां पर बना लेगा, अच्छा किसकी उपस्थिति में है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में है बाबू, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में है, तो यहां पर क्या बनेगा बाबू, देखिए Na ये Na ये Br और ये Br मिलकर के क्या बना लेगा, तो 2NaBr बना लेगा, क्या बना लेगा बाबू, तो 2NaBr बना लेगा, 2NaBr बना लेगा, यहां पर क्या बना लेगा 2Na और क्या बना लेगा Br, प्लस में क्या बनाएगा बाबू, तो प्लस में यहां पर बनाएगा CH3, तो यहां पर आ जाएगा ये CH3 और यहां पर भी क्या आ जाएगा बउआ जी, तो यहां पर भी आ जाएगा CH3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, तो CH3 हो गया, किसके उपस्थिति में है बाबू, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ऐसा। अब बताइए बाबू क्या ये नेम रिएक्शन आपके कंप्लीट हुए, 4 नेम रिएक्शन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, 4 नेम रिएक्शन आपके कंप्लीट, यस बताइए 4 नेम रिएक्शन आपके कंप्लीट हुए। अब चलेंगे 5वां नेम रिएक्शन पर, और वो अभिक्रिया है सेंड मेयर अभिक्रिया, क्या है मेरे भाई, तो वो अभिक्रिया है आपके लिए सेंड मेयर अभिक्रिया है, क्या है सेंड मेयर अभिक्रिया क्या है, ये है आपके लिए, तो आप लोग जानते भी हैं सेंड मेयर अभिक्रिया क्या होता है बाबू, है ना, सेंड मेयर अभिक्रिया क्या होता है वो आप लोग जानते भी हैं, है ना,
कि बीडीसी की क्रिया HCl या HBr से Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराने पर क्या होता है, तो हमें क्लोरो, ध्यान दीजिएगा, क्लोरो नहीं कहिए, या यूं कह सकते हैं क्लोरो और ब्रोमो क्या होते हैं, तो हेलो एरिन प्राप्त होते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे लिखिएगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं बुआ जी, यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे सर, तो यहां पर ऐसे लिखिए बुआ जी, यहां पर ऐसे लिखिए, कैसे लिखेंगे बाबू, तो देखिए यहां पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू, कि बीडीसी की क्रिया, बीडीसी की क्रिया, अब बीडीसी क्या होता है हम आपको बताते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करिए। वीडीसी की क्रिया क्या होता है बाबू, तो वीडीसी की क्रिया, वीडीसी की क्रिया किससे कराना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो वीडीसी की क्रिया जो है HCl या HBr, HCl या HBr से कराने पर, HBr से कराने पर, HBr से कराने पर क्या होता है बाबू, तो HCl या HBr से कराने पर, HCl या HBr से कराने पर क्या होता है बाबू, HCl से HBr से कराने पर Cu2Cl2 के उपस्थिति में, Cu2Cl2 के उपस्थिति में, Cu2Cl2 के उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में, ठीक है, बीडीसी की क्रिया HCl या HBr से कराने पर Cu2Cl2 के उपस्थिति में क्या होता है बाबू, तो क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो क्या लिखेंगे बाबू, तो क्लोरो या ब्रोमो हेलो एरिन प्राप्त होता है, क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो या क्या होता है बाबू, तो क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो या क्या होगा बाबू, तो क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो हेलो एरिन प्राप्त होता है, क्लोरो या ब्रोमो हेलो एरिन प्राप्त होता है, हेलो एरिन प्राप्त होता है, हेलो एरिन प्राप्त होता है, हेलो एरिन प्राप्त होता है ना, क्या होता है बाबू, हेलो एरिन प्राप्त होता है, ठीक है बुआ जी, हेलो एरिन प्राप्त होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ बुआ जी, ये देखिएगा, आप क्या करिए ना कि आप ले लीजिए बीडीसी, बीडीसी के लिए क्या करना होगा, तो आप बनाइए बेंजीन, क्या बनाइएगा बाबू, बेंजीन बनाइए, और बेंजीन के ऊपर लगा दीजिए N2+Cl-, क्या लगा दीजिएगा, तो यहां पर लगा दीजिए बाबू N2+ और Cl- लगा दीजिए, N2+Cl-, ये बन गया बीडीसी, ये क्या बन गया बाबू, तो ये बन गया बीडीसी। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसकी क्रिया किससे करवा सकते हैं, तो आप इसकी क्रिया HCl से करवा दीजिए, और किससे, या फिर HBr से करवा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, HCl से करवा दीजिए या फिर HBr से करवा दीजिए, किससे करवा दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा बाबू HCl से करवाइए या HBr से करवाइए, यहां पर Cu2Cl2 के उपस्थिति में, यहां पर भी Cu2Cl2 के उपस्थिति में। अब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बुआ जी, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं सेंड मायर अभिक्रिया। अब क्या होगा पता है, देखिए यहां पर ये N2 जो है ना, ये बाहर निकल जाएगा, तो प्लस में यहां पर N2 को लिख दीजिए, ये N2 हो गया, प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में जुड़ जाएगा, और प्लस में HCl बन करके बाहर निकल जाएगा, HCl प्लस में क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। अब यहां पर जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा, और यहां पर जो ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन यहां पर जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया या सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं, यही है आपका, ठीक है बुआ जी, सेंड मायर अभिक्रिया। बताइए क्या यहां तक की बात कंप्लीट है बुआ जी, बोलिए। तो हम लोग चलेंगे छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है, बताइए बाबू, ये 5वां नंबर नेम रिएक्शन है, अब हम लोग चलेंगे छठा नंबर नेम रिएक्शन पर, है ना। बस कुछ नहीं करना है, आपको बीडीसी लेना है, बीडीसी की क्रिया HCl से HBr से करवाना है Cu2Cl2 की उपस्थिति में, एक बार Cl यहां लगाइए, Br यहां लगाइए, दोनों में HCl लिखिए, N2 और N2 हो जाएगा, बात खत्म है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बाबू, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बाबू, देखते हैं यहां पर 6 नंबर में नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया क्या है, इसका तो आप अंदाज लगा ही लिए होंगे, अंदाजा गाटरमान अभिक्रिया क्या है, आपको पता चल ही गया होगा बाबू कि गाटरमान अभिक्रिया क्या होता है ना।
तो क्या लिखेंगे बाबू कि बीडीसी की क्रिया HCl या HBr से कराने पर किसके उपस्थिति में, तो यहां पर Cu के उपस्थिति में सिर्फ कॉपर होगा, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर सिर्फ कॉपर होगा। तो किसके उपस्थिति में बाबू, कॉपर की उपस्थिति में क्लोरो या ब्रोमो हेलोएरिन प्राप्त होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसे गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बाबू, तो इसे गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ जी, तो इसे कहा जाता है गाटरमान अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बुआ जी, तो इसको कहा जाता है गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहा जाता है बाबू, तो गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। आपको क्या करना है पता है बाबू, बस आप उत्प्रेरक चेंज कर दीजिए। क्या करना है, तो आपको उत्प्रेरक चेंज कर देना। यहां पर जो है ना, ये Cu2Cl2 को हटाइए, यहां से भी ये Cu2Cl2 को हटा दीजिए। यहां पर आप उत्प्रेरक लगा दीजिए कॉपर, और यहां पर भी उत्प्रेरक लगा दीजिए कॉपर। बात हो गया खत्म, ये बन गया आपका गाटरमान अभिक्रिया। सिंपल, मैंने कैसे स्टैंडर्ड से गाटरमान बना दिया, सब कुछ सेम हुआ। बीडीसी की क्रिया HCl या HBr से, ठीक है, HBr से कराने पर कॉपर की उपस्थिति में क्लोरो या ब्रोमो हेलोएरिन प्राप्त होता है। इसे गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है। सिर्फ मैंने उत्प्रेरक को चेंज कर दिया, बाद बाकी सब सेम है। बस हो गया आपका क्या, तो ये छठा नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है बाबू, ये 6th नेम रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बुआ जी, ये देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया क्या है ना। इसका आंसर सीधा सा है। क्या होगा इसका आंसर पता है, इसका आंसर होने वाला है बाबू कि हेलोएरिन की अभिक्रिया, ध्यान सुनिएगा बाबू, हेलोएरिन की अभिक्रिया किससे करवाना है, CH3Cl से करवाने पर ऑर्थो एवं पैरा उत्पाद बनते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे हेलोएरिन की अभिक्रिया। क्या लिखेगा बाबू यहां पर, तो यहां पर लिख सकते हैं हेलोएरिन की अभिक्रिया। नोट करिए बाबू, हेलोएरिन की अभिक्रिया, हेलोएरिन की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में, हेलोएरिन की अभिक्रिया लुईस अम्ल के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, तो हेलोएरिन की अभिक्रिया लुईस अम्ल के उपस्थिति में, हेलोएरिन की अभिक्रिया लुईस अम्ल के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में बाबू, तो लुईस अम्ल के उपस्थिति में हेलोएरिन की अभिक्रिया लुईस अम्ल के उपस्थिति में CH3Cl से कराने पर, किससे कराने पर बाबू, तो CH3Cl से कराने पर, CH3Cl से कराने पर क्या होता है, तो ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू, तो ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। ऑर्थो व पैरा उत्पाद का क्या होता है, तो ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है, तो ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। ऑर्थो व पैरा उत्पाद का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है। तो यहां पर आप मान के चलिए बाबू, ये हमारे पास एक हेलोएरिन है, इसकी क्रिया किससे करवाना है बाबू, तो इसकी क्रिया CH3Cl से करवाना है। किससे करवाना है भाई, तो इसकी क्रिया CH3Cl से करवाना है। तो यहां पर बन जाएगा ये CH3Cl बना। अब क्या करना है बाबू, यहां पर ये देखिएगा, किसके उपस्थिति में करवाना है, तो लुईस अम्ल की उपस्थिति में। लुईस अम्ल मतलब कि AlCl3 ले लीजिए या FeCl3 ले लीजिए। ये आपके क्या हो गया, लुईस अम्ल हो गया। जब आप यहां पर करते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या बनेगा बाबू, तो देखिए ये बॉन्ड यहां पर टूटेगा, तो एक तो ये बनेगा और एक यहां पर ये बनने वाला है, यानी कि यहां पर लग जाएगा ये प्लस, और क्या होगा बाबू, तो एक यहां पर आ जाएगा, यहां पर लग जाएगा, एक यहां पर लग जाएगा, यानी कि एक CH3 यहां पर लग जाएगा, एक CH3 यहां पर लगेगा, एक CH3 क्या लगेगा बाबू, यहां पर लग जाएगा एक CH3। ठीक है, एक CH3 यहां पर लग गया और एक CH3 यहां पर लग गया। अब ये आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका जो है ना, ध्यान सुनिएगा बाबू, ये जो है ना, ये आपका है ऑर्थो। ध्यान सुनिएगा बाबू, ये क्या है आपका ऑर्थो कह रहे, एक सेकेंड, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। क्या है ये,
तो ये जो है ना, ये है माइनर प्रोडक्ट। क्या है बुआ जी? तो ये है आपका माइनर प्रोडक्ट। और ये क्या है आपका? तो ये है मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ जी? तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे 8वां नंबर नेम रिएक्शन पर। और वो 8वां नंबर नेम रिएक्शन क्या होगा बाबू? तो 8वां नंबर नेम रिएक्शन होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। नोट करिएगा बाबू आप लोग, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्या होता है, यहां पर हेडिंग में लगाइएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। इस फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया में थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना होगा बाबू। वो चेंजिंग क्या है यहां पर? तो वो चेंजिंग है कि आप यहां पर CH3Cl के जगह पर किससे क्रिया करवाएंगे बाबू? तो आप करवाएंगे एसिड क्लोराइड, यानी कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां पर Cl से करवाएंगे। किससे करवाएंगे बाबू? तो Cl से करवाने वाले हैं, ठीक है। इससे अभिक्रिया करवाइएगा। तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर हो जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाएगा Cl। अब क्या करिएगा बाबू? ये Cl वाला यहां से बॉन्ड टूटेगा। जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो वही अर्थो और पैरा उत्पाद बनेगा। तो अर्थो और पैरा उत्पाद में क्या बनेगा? यहां पर लग जाएगा एक यहां पर लग जाएगा, यानी कि यहां पर लग जाएगा, ये देखिए बाबू, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 बन जाएगा। और यहां पर भी लग जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 लग जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण निर्माण होता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। और ये आपका 8वां नंबर नेम रिएक्शन था। कौन सा नेम रिएक्शन था बाबू? तो ये आपका 8वां नंबर नेम रिएक्शन था। अब बताइए बाबू, क्या ये 8 नेम रिएक्शन कंप्लीट हुआ, यानी कि आपको समझ में आया? यस और नो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है। ये सब रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंतर्गत आता है ना। और ये सब रिएक्शन हम लोग कई बार कर भी चुके हैं, लेकिन आइए फिर से जब हम लोग नेम रिएक्शन सीरीज करते हैं तो इसमें सभी रिएक्शन को करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बाबू, क्या होगा इसमें? एल्कील तथा एरिल हैलाइड। बात को समझिएगा बाबू, एक आपको क्या लेना है? तो एक आपको लेना है एल्कील हैलाइड। क्या ले लीजिएगा? तो एक आप ले लीजिए एल्कील हैलाइड। क्या लीजिएगा सुग्गा? तो एक ले लीजिए एल्कील हैलाइड ले लीजिए, है ना। क्या लीजिएगा? तो एल्कील हैलाइड ले लीजिएगा, एल्कील हैलाइड। और एक क्या ले लीजिएगा? एल्कील हैलाइड व एरिल हैलाइड। एल्कील हैलाइड व क्या होगा? एरिल हैलाइड। एल्कील हैलाइड व क्या होगा बाबू? तो एरिल हैलाइड। एल्कील हैलाइड व क्या है बाबू? तो एरिल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर के ऊपर, मिश्रण को किसके उपस्थिति में बाबू? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। शुष्क ईथर के उपस्थिति में। शुष्क ईथर के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में बाबू? ध्यान दीजिएगा। तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में। शुष्क ईथर के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में करवाना है बाबू? तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा बाबू, सोडियम के साथ गर्म करने पर, सोडियम के साथ गर्म करने पर, सोडियम के साथ क्या करना है बाबू? गर्म करने पर, सोडियम के साथ गर्म करने पर क्या होता है? तो सोडियम के साथ गर्म करने पर क्या होता है? तो एल्कील एरीन का निर्माण होता है। किसका बाबू? एल्कील एरीन का निर्माण होता है, जिसे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? गर्म करने पर एल्कील एरीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? तो एल्कील एरीन का निर्माण होता है। एल्कील एरीन का निर्माण होता है। एल्कील एरीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? तो एल्कील एरीन का निर्माण होता है। एल्कील एरीन का निर्माण होता है। एल्कील एरीन का निर्माण होता है, ठीक है। एल्कील एरीन का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? निर्माण होता है, जिसे एल्कील एरीन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। जिसे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। जिसे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। अब जैसे देखिएगा बाबू क्या होता है।
यहां पर हम क्या लेते हैं, तो यहां पर मान करके चलिए बाबू, हम ले रहे हैं यहां पर हेलो एरीन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बाबू, तो हेलो एरीन ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं बाबू, तो हेलो एरीन ले रहे हैं, यानी कि यहां पर आर लगा दिए, हेलो एरीन हो गया। दूसरा हम ले रहे हैं बाबू आपका हेलो एल्केन। ठीक है, तो हेलो एल्केन में ले लेते हैं यहां पर आर एक्स ले लेते हैं, या फिर पहले सोडियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, प्लस में यहां पर क्या ले लेते हैं, आर एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब आपका यहां पर क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ये देखना है आपको, क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये ध्यान देना है। तो देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा बाबू, ये यहां से निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, ये निकल गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा यहां पर, अच्छा मैंने यहां पर आर लगा दिया, गलती कर दिया मैंने, एक्स लगाना होगा, हेलो एरीन है ना, एक्स लगाना होगा। ठीक है, एक्स लगा दिया। अब क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से ये जो आर है ना, ये आर निकल जाएगा और ये आर आपका ऐड हो जाएगा यहां पर, मान के चलिए यहां पर आर ऐड हो गया, ये आर यहां पर ऐड हो गया। आपके पास बच क्या रहा है, तो आपके पास बच रहा है ये एन ए, एक एक्स ये बच रहा है, एक एक्स ये वाला बच रहा है, तो यहां पर लगा दीजिए 2, यानी कि यहां पर बन जाएगा प्लस में 2Na बन जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब यहां पर एक और रिएक्शन है बाबू, ध्यान दीजिएगा, जो 10वां नंबर रिएक्शन है, वो 10वां नंबर रिएक्शन आपका है कि फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं फिटिंग अभिक्रिया की तरफ। ये आपका था ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ये 9 नंबर था। आते हैं हम लोग 10 नंबर में, आते हैं किस में आएंगे बाबू, तो हम लोग आते हैं 10 नंबर में। किस में आते हैं बाबू, तो हम लोग आते हैं 10 नंबर में। अब 10 नंबर रिएक्शन क्या है कि फिटिंग अभिक्रिया क्या है, 10 नंबर रिएक्शन क्या है बाबू, कि फिटिंग अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है मेरे भाई। 10 नंबर में है फिटिंग अभिक्रिया, और ये फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, ये देखिए यहां पर फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानना है। ये बहुत आसान है, समजातीय यौगिक का निर्माण करता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे क्या बाबू, तो यहां पर लिखेंगे कि एरिल हैलाइड, क्या लेना है बाबू यहां पर आपको, तो एरिल हैलाइड लेना है। एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, क्या लिखिएगा, एरिल हैलाइड की क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया क्या करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में बाबू, तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में एरिल हैलाइड की क्रिया। एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर क्या होता है बाबू, सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर समजातीय यौगिक प्राप्त होते हैं, मतलब कि समान जात वाला, समान जैसा समजातीय यौगिक प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो समजातीय यौगिक प्राप्त होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्या प्राप्त होते हैं, तो समजातीय यौगिक प्राप्त होते हैं, समजातीय यौगिक प्राप्त होते हैं मेरे बउआ जी, क्या होते हैं, तो समजातीय यौगिक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बउआ जी, तो समजातीय यौगिक प्राप्त होते हैं, जिसमें परस्पर क्या होते हैं, तो परस्पर आपके एरिल समूह जुड़े होते हैं, जिसमें परस्पर क्या होते हैं बाबू, तो जिसमें परस्पर क्या होते हैं, जिसमें परस्पर एरिल समूह जुड़े होते हैं, एरिल समूह जुड़े होते हैं, जिसमें परस्पर एरिल समूह जुड़े होते हैं, जिसमें परस्पर एरिल समूह जुड़े होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो इसमें जिसमें परस्पर एरिल समूह जुड़े होते हैं, जिसमें परस्पर एरिल समूह जुड़े होते हैं, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू इसे, तो इसे फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है बाबू, ये ध्यान दीजिएगा, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। बस हो गया। देखिए क्या करना है आपको, यहां पर आपके पास में क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है,
तो ये आपका यहां पर हेलो एरीन है। हेलो एरीन कब होगा? जब आप यहां पर क्या लगा देंगे, एक हैलोजन परमाणु, मान के चलिए एक्स हम लगा दिए, हैलोजन परमाणु लगा दिए। इसको हमको 2 बार लेना है और यहां पर आप ले लीजिए बाबू सोडियम 2Na ले लीजिए, है ना। किसकी उपस्थिति में लीजिएगा? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ले लीजिए। किसकी उपस्थिति में लीजिएगा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ले लीजिए। जैसे ही आप इसको यहां पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका यहां पर देखिए, ये यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां पर ये हो गया, फिर यहां पर ये कॉमन आ जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ये दोनों आपस में, मान के चलिए हम इसको लाल से जोड़ते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। अब क्या होगा? तो अब आपके यहां पर हो जाएंगे 2Na और ये 2x है, ये यहां पर 2x है, तो 2Na और ये 2x मिलकर के क्या बना लेगा यहां पर? तो यहां पर बना लेगा 2NaX बना लेगा। क्या बना लेगा? 2NaX बना लेगा। यही है आपके फिटिंग अभिक्रिया। तो याद रखिएगा बाबू, ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, कंफ्यूज मत होइएगा आप इसमें, ठीक है। तो ये आपके 10 नेम रिएक्शन हुए। अब हम लोग अगले नेम रिएक्शन पर चलते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब है बाबू राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म व क्षार से अभिक्रिया कर सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करते हैं और इसी को कहा जाता है राइमर टीमैन अभिक्रिया कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे बाबू यहां पर? तो यहां पर लिखिएगा कि फिनॉल, नोट करिए बाबू, क्या लिखेंगे? फिनॉल, फिनॉल जो है बाबू किससे? क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 व KOH यानी कि क्षार से क्रिया कर, KOH से क्रिया कर क्या करते हैं बाबू? क्रिया कर सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। सैलिसल्डिहाइड का क्या करते हैं बाबू? तो सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है बाबू। किसका निर्माण करते हैं? सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, जिसे सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है बाबू? जिसे राइमर टीमैन अभिक्रिया कहा जाता है। जिसे राइमर टीमैन अभिक्रिया कहा जाता है। जिसे राइमर टीमैन अभिक्रिया कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं बाबू? तो जिसे राइमर टीमैन अभिक्रिया कहा जाता है। जिसे राइमर टीमैन अभिक्रिया कहा जाता है। जिसे राइमर टीमैन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है? तो राइमर टीमैन अभिक्रिया है। अब रिएक्शन क्या होगा? आपके माइंड में ये प्रश्न चल रहा है ना कि रिएक्शन क्या होगा बाबू? तो रिएक्शन के लिए आप क्या करिए ना, एक फिनॉल बना लीजिए। क्या कर लीजिएगा? तो यहां पर आप एक फिनॉल बना लीजिए, फिनॉल बना लीजिए। ये आपका क्या होगा? फिनॉल हो जाएगा यहां पर। ये आपके क्या हो गए बाबू? तो ये आपके फिनॉल हो गए। ये आपके क्या हो गए मेरे बच्चे? तो ये आपके फिनॉल हो गए। यहां पर लगा दीजिए डबल बॉन्ड, फिर यहां पर डबल बॉन्ड लगा लीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड लगा लीजिए, यहां पर आप लगा दीजिए OH। यहां पर क्या लगाइएगा? OH लगा दीजिएगा। ये क्या हो गए? तो ये हो गए आपके फिनॉल। क्या हो गए बाबू? ये हो गए फिनॉल हो गए। अब इस फिनॉल की क्रिया किससे करवाना है बाबू? तो क्लोरोफॉर्म से। मान के चलिए यहां पर है ये आपका क्लोरोफॉर्म CH, यहां पर है ये Cl, यहां पर ये Cl और यहां पर है ये Cl। यहां पर हम मान लेते हैं बाबू प्लस में KOH, यहां पर ये KOH और यहां पर है ये KOH। आप आसानी से क्या करिए बाबू, इस रिएक्शन को समझने के लिए क्या करिए, इस KCl को घेर दीजिए और यहां पर क्या करिए, तो प्रोडक्ट में आप क्या लिखिए, तो यहां पर ये KCl तो बाहर हो जाएंगे, तो ये 3KCl क्या हो गए? तो 3KCl बाहर हो गए। अब क्या होंगे बाबू? ध्यान दीजिएगा। तो अब आपका यहां पर बनेगा, देखिएगा 3 हाइड्रोजन है और 3 क्या है बाबू? यहां पर 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन है ना, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर ये 3 ऑक्सीजन है। तो 3 हाइड्रोजन, 3 जल के अणु बन सकते हैं। 3 जल के अणु के लिए हमें चाहिए 6 हाइड्रोजन। कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 तो पुर रहे हैं, ठीक है बाबू।
तो एक काम करते हैं ना, दो जल के अणु बनाते हैं, दो हाइड्रोजन ले लेते हैं, प्लस में क्या लेते हैं बाबू, यहां से ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2H2O, और प्लस में क्या बनेगा बाबू, तो प्लस में बनने वाला है सैलिसल्डिहाइड। क्या बनेगा, तो प्लस में बनने वाला है सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे बाबू, यहां पर इस प्रकार से बना देंगे और क्या लिख देंगे, सैलिसल्डिहाइड लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड के लिए आपके जो दो ये ऑक्सीजन बच रहे हैं ना बाबू, इस दो ऑक्सीजन को क्या करिए, तो इस दो ऑक्सीजन को जो है यहां पर क्या करिए बाबू, तो CHO के रूप में लगा दीजिए। यहां पर इसको OH के रूप में रहने दीजिएगा और यहां पर आप लगा दीजिए CHO लगा दीजिए, सैलिसल्डिहाइड के रूप में लगा दीजिए। तो ये आपके क्या हो गए बाबू, तो ये जो है ना आपके हो गए राइमर टीमैन अभिक्रिया। अब हम लोग 12वें रिएक्शन पर चलेंगे, 12वां नेम रिएक्शन पर चलेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोग 11 ही नेम रिएक्शन कंप्लीट किए हैं, तो चले 12वें रिएक्शन पर। बताइए बाबू, 12वें रिएक्शन पर चले मेरे बच्चे। अब है आपके पास में कोल्बे अभिक्रिया। बहुत सारे बच्चे कोल्बे अभिक्रिया को पहले से भी जानते होंगे क्योंकि ये रिएक्शन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्या है ना, ये कई बार एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे जानते भी होंगे इसके बारे में। कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है, तो फिनॉल की क्रिया NaOH से कराने पर, किसके क्रिया बाबू, तो देखिए यहां पर लिखेंगे फिनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया बाबू, तो फिनॉल की क्रिया, फिनॉल की क्रिया, फिनॉल की क्रिया किससे करवाना है बाबू, तो फिनॉल की क्रिया NaOH से कराने पर, NaOH से कराने पर क्या होता है बाबू, तो NaOH से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बाबू, तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बाबू, जिसकी क्रिया CO2 से कराने पर, जिसकी क्रिया किससे करवाना है बाबू, तो जिसकी क्रिया CO2 से कराने पर, जिसकी क्रिया किससे करवाना है बाबू, तो जिसकी क्रिया CO2 से कराने पर, CO2 से कराने पर, जिसकी क्रिया CO2 से कराने पर क्या होता है बउआ जी, तो CO2 से कराने पर जो है ना, ध्यान दीजिएगा बाबू, CO2 से कराने पर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी, 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 ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है, तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है ना, जिसे कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन आप लोग लिख लीजिएगा बुआ जी, बोलिए तो, जिसे कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है, जिसे कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, तो जिसे कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है, जिसे कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है, जिसे कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है बाबू, तो कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है। तो फिनॉल की क्रिया NaOH से करवाना है ना, किसकी क्रिया, फिनॉल की क्रिया NaOH से करवाना है, तो बनाइए फिनॉल, ये बन गया आपका फिनॉल, इसकी क्रिया करवाना है NaOH से। जब इसकी क्रिया आप NaOH से करवाओगे ना, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, यानी कि यहां से क्या होगा बाबू, ये देखिए यहां पर क्या प्राप्त होगा, तो यहां पर प्राप्त होगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या बन गए बाबू, आपके सोडियम फिनॉक्साइड बन गए। अब इसकी क्रिया किससे करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड से अम्ल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, दूसरा नंबर में अम्ल लेना है यहां पर। तो क्या होता है, यहां पर प्राप्त होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है ना, 2 हाइड्रोक्सी, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी है ना, तो यहां पर OH हो गया, ये आपका हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन,
ये हो गया अर्थो पोजीशन, बेंजोइक अम्ल है तो COOH लगा दीजिए। ये हो गया आपका क्या, तो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया, यानी कि कोल्बे रिएक्शन कहते हैं मेरे बच्चे। क्या कहते हैं, कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। बताइए यहां तक की बात कंप्लीट है। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन पर, यानी कि 13वें नंबर नेम रिएक्शन पर चलने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट क्या है बाबू, तो 13 नंबर में है विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है। तो मेरे बच्चे एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, एल्कील हैलाइड की क्रिया, उत्तर में क्या लिखिएगा, एल्कील हैलाइड की क्रिया। नोट करिए बाबू क्या लिखिएगा यहां पर, मेरे साथ साथ नोट करिए। अगर आपको पहले से आता है तो आप अपने से लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। एल्कील हैलाइड की क्रिया, एल्कील हैलाइड की क्रिया, एल्कील हैलाइड की क्रिया किससे करवाना है बाबू, तो एल्कील हैलाइड की क्रिया क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर। किससे, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर। किससे करवाने पर बाबू, तो सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर, सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर, सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर क्या होता है बाबू, तो सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर, सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर क्या होता है बाबू, तो सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू, ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। ईथर का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। इसे विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। इसे विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू इसको, तो इसको हम लोग कहते हैं विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मान करके चलिए बाबू कि हम यहां पर ले रहे हैं CH3, क्या ले रहे हैं बाबू देखिएगा, CH3, और यहां पर ले रहे हैं Cl, यानी कि हमने एक क्या लिया, एल्कील हैलाइड लिया। इसकी क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाना है, यानी कि प्लस में क्या ले लीजिएगा, मान के चलिए यहां पर CH3O और यहां पर ले लिए Na, ये हो गया आपका मेथॉक्साइड। अब यहां पर क्या होगा बउआ जी, ये देखिए यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर क्या बनने वाला है प्रोडक्ट में, बताइए, तो प्रोडक्ट में बन जाएगा आपका ये CH3O CH3, यानी CH3O और यहां पर क्या लग जाएगा CH3, यानी कि ये CH3O और CH3 और Na के साथ लग जाएगा Cl, ये हो गया आपका NaCl। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो विलियमसन्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 13वां नेम रिएक्शन कंप्लीट हुए। ठीक है, अब है बाबू आपका रोजेनमुंड अपचयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रोजेनमुंड अपचयन के लिए ना आप सिंपल सी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, एसिड क्लोराइड, क्या ध्यान देना है आपको, एसिड क्लोराइड का अपचयन करवाना होगा। क्या करवाना होगा बाबू, तो एसिड क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा बाबू क्या लिखेंगे, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का अपचयन, एसिड क्लोराइड का अपचयन, का अपचयन, अपचयन प्लेडियम BaSO4 पर, ध्यान दीजिएगा बाबू क्या लिखेंगे, तो BaSO4 पर आधारित, BaSO4 पर, BaSO4 पर आधारित, आधारित प्लेडियम व उत्प्रेरक विष, प्लेडियम व सल्फर उत्प्रेरक विष से कराने पर, सल्फर उत्प्रेरक विष से कराने पर, किससे बाबू, तो सल्फर उत्प्रेरक विष से कराने पर, सल्फर उत्प्रेरक विष से कराने पर क्या होता है बाबू, तो सल्फर उत्प्रेरक विष से कराने पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो सल्फर उत्प्रेरक विष से कराने पर, सल्फर उत्प्रेरक विष से कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है बाबू, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बुआ जी, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इसे क्या कहा जाता है बाबू, तो इसे रोजेनमुंड अपचयन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बाबू, तो इसे रोजेनमुंड अपचयन कहा जाता है, इसे रोजेनमुंड अपचयन
कहा जाता है, रोजेनमुंड अपचयन कहा जाता है। अब जैसे कि देख लीजिए बाबू यहां पर क्या होगा, मान करके चलिए कि हमारे पास एक एसिड क्लोराइड है। वो एसिड क्लोराइड क्या है बउआ जी, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर मान के चलिए R है और यहां पर है कार्बन, डबल बॉन्ड O है और यहां पर मैंने ले लिया X ले लिया। अब यहां पर हम इसका क्या करवाते हैं बाबू, अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। जब अपचयन करवाते हैं किस पर बाबू, तो प्लेडियम पर आधारित PaSO4 प्लेडियम, और यहां पर लेना है उत्प्रेरक के ऊपर, विष उत्प्रेरक पर आपको क्या करना है, स्टार लगा देना है। तो यहां पर क्या बनते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो एक H और ये X मिल करके यहां पर बना लेंगे HX। ध्यान दीजिएगा, एक H एक X मिल करके बना लेंगे HX और ये एक H यहां पर जुड़ जाएगा, यानी कि यहां पर बनेगा R, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां पर H प्लस में। तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया, तो ये आपका बन चुका है एल्डिहाइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसी को हम लोग कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं, यानी कि रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 14th नेम रिएक्शन कंप्लीट हुए। अब हम लोग चलेंगे 15th नेम रिएक्शन पर। ठीक है मेरे बच्चे, तो पहले आप इसको जल्दी से क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक, चलते हैं बाबू अब 15 नंबर रिएक्शन पर। ठीक ना, आइए क्या है 15 नंबर, देखते हैं इटार्ड अभिक्रिया क्या है। मेरे बच्चे इटार्ड अभिक्रिया के लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना है। टॉलीन की क्रिया क्रोमील क्लोराइड से कराकर जो उत्पाद मिलेगा उस उत्पाद का जल अपघटन करवा दीजिए, तो बेंजल डिहाइड प्राप्त होगा और उसी को हम लोग कहते हैं इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, तो नोट करिए बुआ जी क्या होने वाला है। यहां पर लिखेंगे टॉलीन, क्या लिखिएगा बाबू, उत्तर में लिखिए, तो उत्तर में लिखेंगे टॉलुइन। टॉलुइन क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे टॉलुइन। क्या लिखने वाले हैं बाबू यहां पर, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं कि टॉलुइन जो होते हैं क्रोमील क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर, टॉलीन क्रोमील क्लोराइड द्वारा, क्रोमील क्लोराइड द्वारा, क्रोमील क्या है टॉलीन क्रोमील क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर, क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर, क्लोराइड द्वारा क्या है बाबू, तो ऑक्सीकृत होकर, क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर, क्लोराइड द्वारा क्या है बाबू, तो क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या करते हैं, तो टॉलीन क्रोमील क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर, द्वारा छूट गया, द्वारा ऑक्सीकृत होकर जल अपघटन के पश्चात, जल अपघटन के पश्चात क्या करते हैं बाबू, तो जल अपघटन के पश्चात, जल अपघटन के पश्चात बेंजल डिहाइड का निर्माण करते हैं। जल अपघटन के पश्चात क्या करते हैं बाबू, बेंजल डिहाइड का निर्माण करते हैं, बेंज एल्डिहाइड का, बेंज एल्डिहाइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, बेंज एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बाबू, तो बेंज एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, बेंज एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, बेंज एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहा जाता है बाबू, तो इसे इटार्ड अभिक्रिया कहा जाता है, इसे इटार्ड अभिक्रिया कहा जाता है, इसे इटार्ड अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, तो इसे इटार्ड अभिक्रिया कहा जाता है, इटार्ड अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसका रिएक्शन कंप्लीट करना है, मुझे तो लगता है कि आप आसानी से कर लेंगे। आपको बनाना है टॉलुइन, क्या बनाना है बाबू, टॉलुइन बनाना है। तो आप यहां पर ना क्या लगा दीजिए CH3, ये बन गया टॉलुइन। आपको लेना है क्रोमील क्लोराइड और इसका करवाना है जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में। तो क्रोमील क्लोराइड के लिए आप क्या करिएगा बाबू, यहां पर लगा दीजिएगा CrO2, CrO2 और क्या लगाइएगा Cl2, और इसका क्या करना है, जल अपघटन करवाना है अम्लीय माध्यम में। तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड। तो यहां से इसको लेकर के चलिए और यहां पर इसको लगा करके और यहां पर लगा दीजिए CHO, ये हो गया आपका क्या, बेंजल डिहाइड हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिए, तब चलेंगे हम लोग अगले नेम रिएक्शन पर। ठीक है मेरे बच्चे, कंप्लीट कीजिए इसको। आइए बाबू, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर नेम रिएक्शन पर। 16 नंबर नेम रिएक्शन क्या है बाबू, देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है यहां पर कि
गाटरमान काक संश्लेषण क्या है? गाटरमान काक संश्लेषण क्या है मेरे बच्चे? बेंजीन, ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन निर्जलीय AlCl3 व CuCl की उपस्थिति में CO व HCl से क्रिया कर बेंजल डिहाइड का निर्माण करते हैं। इसे गाटरमान काक संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि बेंजीन हुआ, हाँ सर, बेंजीन जो है ना वो किससे क्रिया करता है बाबू? तो CO व HCl से, यानी कि यहां पर होगा CO और HCl होगा। किसके उपस्थिति में करता है बाबू? तो AlCl3 व CuCl के, ठीक है, AlCl3 प्लस में CuCl की उपस्थिति में क्रिया करता है, जिससे बेंजल डिहाइड बनता है। यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा बाबू? तो यहां पर बन जाएगा बेंजल डिहाइड, यानी कि यहां पर लग जाएगा CHO, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गाटरमान काक संश्लेषण कहते हैं। तो सिंपल, बेंजीन होगा और इधर क्या होगा? बेंजल डिहाइड होगा, और यही क्या कहलाएगा? गाटरमान काक संश्लेषण कहलाएगा। तो ये आपका 16वां नंबर नेम रिएक्शन है। अब हम लोग 17वां नंबर नेम रिएक्शन देखते हैं। आइए, ये रहा 17वां नंबर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसे क्या कर लीजिएगा? पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लीमेंसन अपचयन क्या है? क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है बाबू? या तो आप एल्डिहाइड ले लीजिए या फिर कीटोन ले लीजिए। जैसे हमको देखिए बाबू, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? तो यहां पर जो है ना हम ले रहे हैं क्या? तो एल्डिहाइड ले रहे हैं। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड O हुआ, और यहां पर ले लेते हैं H, और यहां पर ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं। इसका हम अपचयन करवा देते हैं, ठीक है। ये जिंक एमेलगम की उपस्थिति में है ना, इससे हम क्या करवाते हैं? सांद्र HCl की उपस्थिति में, सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया करवा देते हैं या अपचयन करवा देते हैं। सांद्र HCl की उपस्थिति में, सांद्र HCl की उपस्थिति में क्या बनेगा बाबू? यहां से ये आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा, और यहां पर लग जाएगा CH2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? तो CH2 लग जाएगा। यानी कि अगर हम इसे सीधा फॉर्म में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये CH3 और यहां पर एक हाइड्रोजन पहले से है, 2 हाइड्रोजन लग जाएगा तो CH3 बन जाएगा। यानी कि यहां पर CH3 और यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। आप अगर कीटोन में करना चाहो तो देखो, CH3 यहां पर हो गया कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पर हो गया CH3। इसको आप यहां पर सेम कंडीशन रखना है, आपको ये सेम कंडीशन रखना है, ठीक है बाबू, सेम कंडीशन रखिएगा। तो यहां पर क्या बनेगा? CH3, ये बन गया आपका CH3, फिर क्या बनेगा? CH2, यहां पर बन जाएगा CH2 और फिर बन जाएगा CH3। इसको हम लोग कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, ठीक है। ये आपके है क्लीमेंसन अपचयन। 17वां नंबर नेम रिएक्शन है। अब हम लोग 18वां नंबर नेम रिएक्शन को देखते हैं कि 18वां नंबर नेम रिएक्शन क्या है। 18वां नंबर नेम रिएक्शन है कि उल्फ किस्नर अपचयन क्या है। यानी कि उल्फ किस्नर अपचयन से आप क्या समझते हैं? तो मेरे बच्चे यहां भी कहानी उसी का है, एल्डिहाइड का और कीटोन का। तो आप एल्डिहाइड लेना और कीटोन लेना, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा बाबू, एल्डिहाइड लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पर ये H, और यहां पर हो जाएगा CH3। मैंने यहां पर एक एल्डिहाइड ले लिया। इस एल्डिहाइड की क्रिया हम करवाते हैं किससे? तो इस हाइड्राजीन से करवाते हैं। यानी कि प्लस में हो जाएगा NH2 और यहां पर हो जाएगा NH2 हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में करवाना है बाबू? तो एथेनॉल में क्षार की उपस्थिति में करवाना है। यानी कि यहां पर क्या लेना है? ग्लाइकोल, CH2 हो जाएगा, यहां पर भी CH2 हो जाएगा, यहां पर OH, यहां पर OH। आप क्या ले लीजिएगा साथ में? KOH ले लीजिए या फिर ले लीजिए NaOH ले लीजिए, दोनों में से कोई एक क्षार ले लीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहां पर प्राप्त होगा बाबू CH3 CH3। क्या प्राप्त होगा? CH3 CH3 प्राप्त होगा। साथ में क्या प्राप्त होगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन निकल गया, एक यहां पर ये ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन जल बन करके निकल जाएगा, यहां पर जल भी बन गया। अब प्लस में क्या बन जाएगा? तो ये N और ये N, ये बन के क्या निकल जाएगा बाहर? नाइट्रोजन बन के निकल जाएगा। तो ये आपका एल्डिहाइड का एग्जांपल है। आप कहेंगे तो मैं कीटोन भी ले लेता हूं एक। चलिए कीटोन से सीख लीजिए कि यहां पर हम लेते हैं बाबू कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पर लेते हैं CH3, यहां पर लेते हैं CH3 लेते हैं, है ना। आप यहां पर क्या करवा दो? NH2 और यहां पर भी NH2 करवा देते हैं, ठीक है बाबू। क्या होगा देखिएगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर बनेगा कार्बन और यहां पर क्या लग जाएगा बाबू? ये देखिए, ये CH3 हो जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा CH2 हो जाएगा, और फिर ऊपर में क्या आ जाएगा मुन्ना? तो ऊपर में आ जाएगा CH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बाबू? यहां पर देखिएगा नेक्स्ट, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के यहां पर बना लेगा H2O और प्लस में बन जाएगा N2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं बाबू, ठीक।
तो मेरे बच्चे ये आपके कंप्लीट हो गया कौन सा रिएक्शन, तो ये आपका कंप्लीट हो गया 18 नंबर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्फ केस्नर अपचयन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग को चलना है 19 नंबर रिएक्शन पर। 19 नंबर रिएक्शन क्या है, नेम रिएक्शन, उसको देखिए। उल्फ केस्नर अपचयन ही 2 बार लिखा गया क्या? अच्छा, ये 18 नंबर में था, ये भी 18 नंबर में। ठीक है, ये उल्फ केस्नर अपचयन है। ठीक है, ठीक है, सेम चीज यहां पर हो गया है, कॉपी पेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं बाबू। आइए 19 नंबर हम लोग को देखना है। 19 नंबर में क्या है, तो 19 नंबर में है आपके पास में यहां पर कि केनिजारो अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो केनिजारो अभिक्रिया में मेरे बुआ जी ध्यान दीजिएगा कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, यानी वैसे एल्डिहाइड की चर्चा चल रही है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो असमानुपातन अभिक्रिया के कारण एक अणु क्या बन जाते हैं, एल्कोहल, और एक अणु बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा, एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। इसे केनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। और केनिजारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लीजिएगा, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस है। अब क्या होगा बाबू, यहां पर देखिएगा, अगर हम इसको कंप्लीट करें ना, रिएक्शन को कंप्लीट करें, तो क्या होगा देखिएगा, यहां पर केनिजारो अभिक्रिया में ना एल्डिहाइड ले लेते हैं। देखिए यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा। अब क्या करना है बाबू, असमानुपातन अभिक्रिया के कारण ये क्या हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू यहां पर, तो ये जो है ना एल्कोहल और क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, यानी कि यहां पर आप ले लीजिए सांद्र NaOH, क्या ले लेते हैं, सांद्र NaOH, सांद्र NaOH ले लेते हैं। ठीक है, तो सांद्र NaOH की उपस्थिति में इसको अगर हम गर्म करते हैं तो यहां पर बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, और यहां पर OH होते हैं, ये हो गए OH। अब क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर बनता है H, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहां पर बनेगा ONA, क्या बन जाएगा बाबू, ONA बन जाएगा। ये आपका क्या है, केनिजारो अभिक्रिया है। एक और आपको रिएक्शन हम करवाते हैं, उसके बाद हम आपको 5 नेम रिएक्शन जो है एज अ होमवर्क देंगे, आप उसे एज अ होमवर्क कंप्लीट करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम आपको किसी दूसरे क्लास में बता देंगे। ठीक है, ये रहा 20 नंबर। हेल ओल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया क्या है, यानी कि HVZ अभिक्रिया क्या है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हैलोजन परमाणु से क्रिया करता है, जैसे ये वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर क्या होगा बाबू, देखिए अल्फा हाइड्रोजन के जगह पर ये एक एक्स लग जाएगा, तो यहां पर RCH एक्स लग गया, एक एक्स यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से निकल करके यहां पर क्या बना लेगा बाबू, तो यहां पर बना लेगा HX बना लेगा, क्या बना लेगा, HX बना लेगा। यहां पर क्या बना लेगा बुआ जी, तो यहां पर HX बना लेगा। ये आपका क्या है, हेल ओल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया है, जिसको हम लोग HVZ अभिक्रिया कहते हैं। अब 5 नेम रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं एज अ होमवर्क। ठीक है, आप लोग इसे नोट करिए और इसे अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा आपसे तो फिर आप मुझे बताइएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम क्या करेंगे ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर हम आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेंगे आधा घंटा का, और उसमें हम आपको बता देंगे कि वो 5 नेम रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, पहला नेम रिएक्शन जो हम यहां पर दे रहे हैं आपको 21 नंबर में एज अ होमवर्क दे रहे हैं, ऐसे हो जाना चाहिए आप लोग को, क्योंकि हम आपको बताए हुए हैं। हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है। एक तो रिएक्शन ये हो गया नेम रिएक्शन, अभिक्रिया क्या है। दूसरा नेम रिएक्शन क्या होगा बाबू, ये देखिए, दूसरा है हॉफमान अमोनी अपघटन क्या होता है, हॉफमान अमोनी अपघटन क्या है, अमोनी अपघटन क्या है, हॉफमान अमोनी अपघटन क्या है, हॉफमान अमोनी अपघटन क्या है, हॉफमान अमोनी अपघटन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाबू यहां पर 23 नंबर प्रश्न में। 23 नंबर क्या है जरा देखिएगा, यहां पर 23 नंबर की बात करें बाबू, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। ये सब आपके होमवर्क है और मुझे लगता है कि ये सारा आप लोग कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि ये सब का सब हम पढ़ाए हुए हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारे के सारे,
एक भी नेम रिएक्शन को ना हल्के में मत लीजिएगा बाबू। 24 नंबर है बाबू, ध्यान दीजिएगा यहां पर 24 नंबर रिएक्शन क्या है? हंस डीकर अभिक्रिया 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 क्या है मेरे बच्चे? इसके बारे में पढ़ना है। और 25 नंबर जो है वो है स्टीफेन अभिक्रिया क्या है? ये आपका होमवर्क है बाबू, इतना आप लोग करिएगा। नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जैसा भी हो। साथ में आज की क्लास कैसा लगा वो भी आप लोग बताइएगा, है ना। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो ऐसे कोई से भी नेम रिएक्शन पर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज का सेशन जैसा भी लगा होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। तो आज के सेशन से हम लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।